सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल फास्ट इंडिया न्यूज़ में। सर मैं जानना चाहूँगा। बहुत धन्यवाद आपका। वेलकम सर। सर मैं जानना चाहूँगा कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम अवधेश यादव और मैं वर्तमान में पिछले शासन में सपा शासन में नॉमिनेट और जब वार्ड नंबर 22 राजगढ़ बिजौली एक ही हुआ करता था जी। अभी वर्तमान में इस शासन की नीति ने पूरा राजगढ़ को मतलब ऐसा नेस्तनाबूद कर दिया कि राजगढ़ अकेला 4 भागों में विभाजित है और बिजौली वार्ड नंबर 22 में। यहाँ पर सबसे बुरी दशा है इन वार्डों के विभाजन होने से। वार्डों का विभाजन मतलब हम जहाँ रहते हैं यहाँ 7 नंबर भी लगता है, 1 नंबर भी रखता है वार्ड। तो यहाँ की पब्लिक को सबसे ज़्यादा समस्या तो यही है कि वो जाए कहाँ, पार्षद कौन है, कहाँ किसकी मोहर लगाना है, नाली की सफाई है, कुछ भी सफाई है। सबसे बड़ी समस्या हमारे इस राजगढ़ क्षेत्र के अंदर है इन वार्डों को लेके। और अगर अभी तो शासन की तरफ से कोई आदेश नहीं आया है, अगर इस तरह से कोई आदेश जारी कोशिश करेंगे कि हमारा वार्ड अलग कर दिया जाए जिससे ये समस्याएं पूरी हम दूर कर सकें। लेकिन जैसे कि देखा जा रहा है कि राजगढ़ और बिजौली एक ही चल रहा है, 22 नंबर वार्ड में दोनों आ रहे हैं। ऐसा है कि वार्ड नंबर 22 राजगढ़ 6000 राजगढ़ की और 5000 की वोटिंग थी बिजौली की जी। इसको उन्होंने जिसमें 5000 की जो राजगढ़ की वोटिंग थी उसको डिस्ट्रीब्यूट करके 1500 4 वार्डों में विभाजित कर दिया। उसमें वार्ड नंबर आपका 22 भी आता है जी और जहां हम नंबर में आता है। तो इस तरह से पूरे वार्ड में पूरे विभाजन करके इन्होंने नेस्तनाबूद कर दिया हमारे राजगढ़ को। पहली हमारी प्राथमिकता ये है कि अगर शासन हमारी बात मानता है, आपत्ति हमारी मानता है तो हम वार्ड को अलग कराने की कोशिश करेंगे जिससे कि यहाँ की जो पब्लिक को ये समस्याएं जो हो रही हैं, आम जन को पार्षद के पास जाए, नाली की समस्या लेके जाता है, फिर वो 1 नंबर वाला कहता है वो 7 में है, 7 वाला कहता है 9 में है। तो इससे हम भी वर्तमान पूर्व में पार्षद रहे हैं तो हमने सारी समस्याओं से यहाँ से बखूबी हम जानते हैं। तो इसका निस्तारण जब ही होगा जब पहले ये वार्ड विभाजन मतलब एक हो जाए। तो इसके लिए आप देखिए पहले तो शासन से क्या आदेश आता है, चुनाव कब आते हैं, अभी तो कोई शासन से आदेश भी जारी नहीं हुआ है। जैसे ही अगर कोई आदेश आता है तो हम इस पर पहले तो आपत्ति लगाएंगे। समस्याएं देखिए हर जगह है। आप ये बताइए जिस दिन प्रतिदिन जनसंख्या बढ़ती जा रही है, रोड नाली पब्लिक के लिए बिल्कुल ये समझिए कि 5 साल कोई भी पार्षद हो तो समस्याओं को दूर नहीं कर सकता क्योंकि जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है जी। तो इसको लेके हमारी कोशिश यही है कि अगर आगे चुनाव तो हम डिसाइड हैं कि हम जाएंगे वार्ड नंबर 22 के जहाँ से हम रह रहे हैं। तो वार्ड नंबर 22 में हमारी प्राथमिकता है कि हम वहाँ से चुनाव लड़ें जी। लेकिन अगर कोशिश ये रहेगी कि हमारा अगर शासन अगर हमारी आपत्ति को स्वीकार करता है तो पहले हम उसको विभाजन वार्ड कराने की कोशिश करेंगे जिससे यहाँ की जनता को ये समस्याओं को जो यहाँ वहाँ भटकना पड़ता है हम उसको मतलब एक उसमें एक वार्ड हो जाएगा तो यहाँ वहाँ नहीं जाना पड़ेगा। तो हम लोग उसका विस्तारण कर सकेंगे। आप पार्षदी की तैयारी कर रहे हैं जो आपने अभी समस्या बताई है, इनके अलावा और आपके कौन कौन से मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर आप विकास कराना चाहते हैं? समस्या बहुत हैं जी। जैसे कि यहाँ आप कभी रोडों पे निकलेंगे तो सबसे बड़ी शालाएँ आपने यहाँ बना तो दी हैं पर गऊओं की आप दशा देखेंगे। अभी एक रोग चल रहा है गऊओं का, जैसे जो लिम्पी जो क्या रोग है उसके अलावा आप देखेंगे कई जानवरों की पीछे से पूंछों के से एक रोग चल रहा है जिसमें वो हमने कई जानवरों को कहीं नगर निगम में पशु चिकित्सक को फ़ोन लगाते हैं, उस नंबर फ़ोन लगाते हैं। गौशाला इतनी बड़ी करोड़ों की लागत में बना दी है लेकिन आज आप रोड पर देखें सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर गऊओं का है। आए दिन शाम के आप बिजौली से राजगढ़ तक आप जब भी शाम के आएंगे तो कम से कम सैकड़ों की तादाद में आपको गाय बैठी दिखेंगी। किस काम की गौशाला? आप शासन ने इतनी बड़ी बड़ी गौशाला बना दी हैं तो ये गऊओं को यहाँ मरने आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। लोग बार गऊ में रात के भिड़ते हैं, आप देखेंगे रात के हम लोग भी प्रत्येक दिन 2-4 दिन में ऐसे केस बिल्कुल सामने आते हैं। एक मुद्दा हमारा गौशाला है। दूसरी वार्ड में काम हुए हैं, यहाँ 22 नंबर में बहुत विकास हुआ है, हर चीज़ हुआ है, पानी की टंकी, लेकिन शासन ने पानी सबसे आप देखिए राजगढ़ पूरा क्षेत्र ड्राई क्षेत्र है। यहाँ पर जनवरी और फरवरी माह से पानी की दशा बहुत ख़राब हो जाती है। अभी पाइपलाइन का काम शुरू हुआ नहीं है, टंकी उन्होंने बनाई, पता नहीं शासन ने पैसा नहीं लगी हुई है। तो पहला और दूसरा मुद्दा देखिए हमारा पानी को लेके है। सबसे बड़ी समस्या जो आपकी जनमानस की मेन समस्या है वो पानी। इंसान वन पानी आप देखिए आप रात के आप 2 बजे हम आपको कई ऐसे हम पर लोग बार रात के 2 बजे तक पानी भरती हैं महिलाएं राजगढ़ में। और सबसे बड़ी समस्या आप कभी मैं आपको बताऊं कि आप कभी जाके सर्वे करें तो रात के जब अप्रैल और मई का माह आता है तो पूरी रात उस हेडपम्प पे पानी भरा जाता है। मतलब ये पूरा हमारा हरिनगर है, बीरू नगर है और ये तो टोटल ड्राई क्षेत्र है। यहाँ बोरिंग पे भी पानी निकलता है। तो सबसे बड़ी समस्या जल की है। इस जल की समस्या को हमारा पहला मुद्दा और दूसरा मुद्दा यही है कि जो हम सर्वप्रथम दूर करने की कोशिश करेंगे। सर जैसे पार्षदी के चुनाव में आप किस पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ने जा रहे हैं? देखिए ऐसा है कि पार्टी अपनी जगह है। हम सभी यहाँ क्या है कि चलने वाले इंसान हैं और सबको एक समान लेने के लिए आपको निर्दलीय लड़ना पड़ेगा क्योंकि एक समान आप अगर देखिए मतभेद हो सकते हैं पर मनभेद नहीं हो सकते हैं जी। ये हमारे माननीय नेता जो चलने वाले व्यक्ति हैं
पर ये लोकल चुनाव हैं, इसमें आप पार्टी, हम तो ये कहते हैं पार्टी चुनाव टिकट देगी तो हम उसको भी स्वीकार करेंगे, और अगर ऐसा नहीं होगा तो सर्वप्रथम हमारी प्राथमिकता ये लड़ने की कोशिश करेंगे। सर, जैसे कि आपको जानकारी है कि दीपावली पर्व, धनतेरस, भाई दूज नज़दीक आने वाले हैं, इस पर आप अपने क्षेत्रवासियों को, अपने देश की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? समस्त क्षेत्रवासियों को सबसे पहले अभी करवा चौथ है, फिर उसके बाद धनतेरस है, दीपावली है। सभी क्षेत्रवासियों को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, और सभी लोग खुशहाल हों, सुखी हों। हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं और सभी लोगों के लिए यही मनोकामना करते हैं कि किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। धन्यवाद।